आज जनता स्टेशन की टीम यहाँ धौलाना विधानसभा में है और धौलाना विधानसभा के एक बहुत मजबूत प्रत्याशी जिन्होंने पहले भी पीस पार्टी से किसी ज़माने में बहुत अच्छे वोट लेकर आए थे। क्षेत्र में इनका बहुत काम है और बासित प्रधान इस इलाके के, चाहे कोई विधायक हों, सांसद हों, उनको लोग ना जानते हो, इनको दुनिया जानती है। क्षेत्र में काम करते रहते हैं। आज हमारी मुलाकात है, अपने सारे समर्थकों के साथ ये हैं। प्रधान जी, चुनाव कैसा चल रहा है? पहले तो मैं आपकी जनता स्टेशन न्यूज़ की धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू आपने लिया। चुनाव हमारा धौलाना विधानसभा का बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है और धौलाना विधानसभा की जनता ये चाहती है कि जनता ये चाहती है कि अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और अच्छा विधायक चुन के भेजें। क्या बहन जी को ये सीट निकाल के देने वाले हैं आप? बहन जी को मैं 100 के 100% धौलाना विधानसभा की सीट बहन जी को निकाल के दूंगा, क्योंकि बहन जी ने मुझ पे आश्वासन जो है दिया है, मुझे आश्वासन, और मुझ पे भरोसा करा है, तो मैं भरोसे को कायम रखूंगा बहन जी के। यहाँ क्षेत्र में आप जाते हैं तो लोग क्या मुद्दे आपके सामने पेश करते हैं? क्षेत्र में जब मैं जाता हूँ तो क्षेत्र में पीछे विधायक रहा है तो यहाँ विकास नहीं हुआ, कोई शिक्षा पे काम नहीं हुआ, कोई रोज़गार पे काम नहीं हुआ। तो लोगों के यही मुद्दे रहते हैं कि ना तो विकास हुआ, ना रोज़गार, ना शिक्षा, और ना ही वो दुख सुख में विधायक आया। तो यही मुद्दे रहते हैं। इन मुद्दों को मैं विधायक बना तो पूरे करूँगा। क्या समीकरण क्या बन रहे हैं आपके चुनाव के? मेरे समीकरण 75,000 वोट मेरी जाटव समाज की है, जो वो 55-58 हज़ार वोट डालेगा, और 1.5 लाख मेरी मुस्लिम समाज की है, और अदरवाइज मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और सर्व समाज मुझे वोट दे रहा है। एक असेसमेंट ये भी है कि वोट मुस्लिम्स के वोट बट रहे हैं। मुस्लिम के वोट बटेंगे नहीं। अब 3 दिन से चुनाव बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। तो वो ये चाहता है कि पहले भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीता था, और अब सब लोगों को ये पता लग गया कि इसके पास ही वोट बैंक है और यही जीतेगा। और जो लोगों ने वोट बिगाड़ने का काम करा, क्योंकि जो जीतता है वही सिकंदर कहलाया जाता है, जीते का ही इतिहास लिखा जाता है। अगर जो लोगों ने किसी भावनाओं से वोट को ख़राब किया तो सीधा बीजेपी को लाभ होगा। तो आपके क्या कोई रणनीति है बीजेपी को यहाँ रोकने की? मेरी रणनीति है बीजेपी को रोकने की, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि यहाँ से पहले 2012 से भी धौलाना विधानसभा 2012 में गठित हुई, और जब गठित हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी का विधायक रहा, जो अब बीजेपी से प्रत्याशी है। क्योंकि उसने किसी को क्षेत्र में बख्शा नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, जाटव हो, जाट हो, कोरी समाज हो, प्रजापति समाज हो, अदरवाइज कोई सा भी समाज हो, उसने किसी को बख्शा नहीं। क्योंकि गांव-गांव में पार्टीबाजी कराई और लोगों को अपमानित किया। तो इस वजह से हमारी बीजेपी से भी इतनी टक्कर नहीं है। हमने लोगों को कहा है, सभी क्षेत्रवासियों को, धौलाना विधानसभा को, क्योंकि अगर जो किसी भावनाओं से हमें वोट ना दे सकें, पर अगर जो हम विधायक बने तो हमारे पास काम के लिए ज़रूर आ जाएं। क्योंकि मैं 4,11,000 वोटरों का विधायक बनना चाहता हूं, ना कि एक विशेष जाति का। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्रधान जी कह रहे हैं अगर मैं विधायक बना, ये अगर शब्द है या पक्का बन रहे हैं? पक्का बन रहे हैं, पक्का बन रहे हैं। क्या मुस्लिम्स के अलावा भी आप जो दूसरे समाज के लोग भी हैं यहाँ पे? सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं 10 फरवरी को लोगों से अपील करूंगा कि हाथी का चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाएं, और जब 10 मार्च में रिजल्ट होगा, मैं आपसे बताना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं, 10 तारीख में 10 बजे मैं पट्टी पे, धौलाना विधानसभा का बेटा भाई पट्टी पे चलता हुआ होगा कि 50,000 वोटों से जीत गया। यहाँ के कोई 3 काम बताएं जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे धौलाना विधानसभा के। मेरे 3 काम प्राथमिकता में, पहला प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए नहीं हैं, बड़े बड़े गांव हैं। दूसरा मेरा शिक्षा का है, क्योंकि मेरी बहन बेटियाँ
यहाँ जो है शिक्षा का बड़ा अभाव है मुस्लिम समाज में, क्योंकि बहन बेटियों को कोई पढ़ाता भी है तो वो बस से डासना या पिलखवा जाती हैं, उनको बहुत परेशानी रहती हैं। तो मैं गांव में कन्या इंटर कॉलेज खुलवाने का काम कराऊंगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ बेरोज़गारी का मुद्दा है। जैसे कि मेरे यहाँ पे धौलाना विधानसभा में 10,000 फैक्ट्रियाँ हैं, जो पोल्यूशन मेरे यहाँ के धौलाना विधानसभा क्षेत्रवासी झेल रहे हैं और बाहर के उसमें रोज़गार कर रहे हैं। मैं अपने युवाओं को हर गांव से 50-50 लड़कों को रोज़गार दिलाने का काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, धौलाना विधानसभा में भाईचारा बना के रखूँगा। आप 2 मिनट और आपके जनता से ही बात कर लूँ? आप यहाँ रुकिए। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? जी, हमारे हिसाब से यही मुद्दे हैं। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ से विधायक सिर्फ वासित प्रधान जी ही बनेंगे और कोई भी नहीं बनेगा। वासित प्रधान जी पे कितना भरोसा? बहुत ज़्यादा भरोसा वासित प्रधान जी। आप किसी दुख सुख में काम भी आते हैं? बिल्कुल काम आते हैं, हर दुख सुख में काम आते हैं, हर जगह जाते हैं, जहाँ को किसी जगह सूचना मिल जाती है वहीं पहुँच जाते हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? हमारे हिसाब से मुद्दा देखो, 2017 में जो चुनाव हुए हमारे यहाँ से धौलाना विधानसभा से चौधरी असलम जीते। मैंने खुद हाथी पर वोट गिरा, लेकिन 5 साल के अंदर वो एक दफ़ा भी ढबारसी के अंदर नहीं आए। और उन्होंने सबका कहना ये था कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो गांव तक नहीं आ पाए। तो मैं पूछना चाहता हूं चौधरी असलम से और उनके समर्थनों से कि मुझे इतना बता दो, क्या चौधरी असलम की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो 500 रुपये का कट्टा लेकर सीमेंट का किसी गरीब के फिली से गुसलखाने बनवा देते? बताओ आप, कि इतनी भी हैसियत नहीं थी? मैं कहना चाहता हूँ सबसे, और जो हमारे दुश्मन हैं जो हमें हराने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ जो हमारे प्रधान जी का हौसला है, मैं इस शेर के साथ बता देना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। आपने बहुत अच्छा सुना दिया है। आपके साथ प्रधान जी के बारे में बताइए, दूसरे कैंडिडेट के बारे में, आपके बारे में बताइए। प्रधान जी ने जो वादे करे हैं इंशाल्लाह उन पर खरे उतरेंगे। अब से पहले भी उतरते आए हैं, अब से पहले भी इन्होंने जो है विकास कराया है क्षेत्र के अंदर। और असलम चौधरी ने तो 5 साल विधायक रहेगा, कुछ भी विकास नहीं कराया। सारी जो योजनाओं को जो घर बैठे ही ले ली, अपने गांव तक की सड़क नहीं बनवाई, औरों की तो सड़क में जब बनवाते। आप कौन से गांव के हैं? मैं नाल गांव से हूँ। अच्छा। नाल गांव में प्रधान जी ने काम करवाया है, जिला पंचायत रहे हैं अब से पहले। इंशाल्लाह अब के भी जो है 50,000 वोटों से जीत कर आएंगे और क्षेत्र के में विकास कराएंगे। अब विधायक जी जीत के आ गए तो क्या काम करवाएंगे अपने यहाँ? आपका कौन सा गाँव? सर मेरा गांव ढबारसी है। अच्छा, ढबारसी। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो ढबारसी गांव है, अब हमें कोई नहीं जानता, लेकिन अब से पहले हमारे चाचा फैलू, दादा फैलू के नाम से गांव ढबारसी जानता था सब। जब पिछला चुनाव हुआ, हमने और हमारे चाचा ने हमने इतनी मेहनत करी विधायक जी को जिताने के लिए, हमने भरपूर वोट दिए, उन्हें जिताया भी। लेकिन जब मैं और हमारे अब्बा तो बहुत कोई नहीं जानता उन्हें, चाचा को सब जानते थे। हम विधायक जी के घर गए कि विधायक जी आप जीत गए हो, हमारे रोड ढबारसी का बनवा दो। उनका जवाब ये था कि फैलू हमारे सगे मामा हैं असलम चौधरी, उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ढबारसी में जेसीबी ले जाके गड्ढे करवा दूँ। कि क्यों भाई? कि मुझे वहाँ से वोट नहीं मिली। ये जवाब था उनका। आज तक उन्होंने एक ईंट भी अगर ढबारसी में लगाई हो, अदरवाइज कहीं भी पूरा धौलाना विधानसभा में कोई भी बता दिया कि हमारे गांव में एक ईंट लगाई हो आके। तो आप लोगों को शिकायत है अपने विधायक से, पूर्व विधायक से? अभी बताइए, आप जवान आदमी हैं, अपने पटका भी लगा रखा है हाथी छाप का, क्या प्रधान जी की क्या पोजीशन है गांव में? प्रधान जी की ढबारसी के अंदर, मैं ढबारसी का रहने वाला हूँ, कम से कम 80% वोट जो हमारी हैं वह हाथी पर डलेंगी और इंशाल्लाह 50-55 हज़ार वोटों से जीत के आएंगे। आप जवान आदमी हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं प्रधान जी जीत गए तो? जो प्रधान जी के इरादे हैं वो उनसे बहुत अच्छे हैं। ये शिक्षा का वो रखते हैं ज़्यादातर और सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। सारे काम ऐसे ही करते हैं उसी तरीके से। क्या शिक्षा का आपने एक सवाल उठाया कि यहाँ विद्यालय खोलेंगे, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का करेंगे, तो ये सारी जो नीतियाँ हैं क्या सरकार आ रही है क्या बसपा की? बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। हमारी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही हैं और मैं सभी बड़े बड़े गांवों में कन्या इंटर कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। और वैसे भी विधायक पे 20 तरह की योजना होती है। पहले तो अपनी निधि होती है 3 करोड़ रुपए की, और उसके साथ साथ 20 तरह की योजना होती है।
जिससे विधायक काम करा लेता है। विधायक उसका सदस्य होता है जहाँ कानून बनता है। तो ये एक आपके पास एक बड़ा मौका है, अगर आपको जन समर्थन मिला तो आप इस बार एक नई हिस्ट्री लिख सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सीट निकाल सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मैं 100% सीट निकाल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता लग गया है। अब जब से 3 दिन से इतना तेज़ी से भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पता लग गया है कि इसके बगैर कोई सीट निकलेगी नहीं, अन्य बीजेपी का यहाँ से निकल के चला जाएगा। आपका क्या आदत, कौन सा गांव है आपका? डबारसी। अच्छा, आप भी डबारसी के हैं? जी, देखो सपा को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। सपा को अगर 100 के 100% भी हम वोट देते हैं तो हमारी सीट नहीं निकल पा रही। अगर हम बसपा को वोट देते हैं तो हमारी सीट निकल जाएगी, हमें तो ये पता है बस। अगर बसपा को अगर हमने वोट नहीं दी तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। आपको क्या लगता है, अगर बसपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीतेगी? नहीं जी, हम डबारसी के रहने वाले हैं और हमारे प्रधान जी छोटे भाई हैं। पूरा गांव इनकी वो कर रहा 80%। लेकिन एक गांव से बात बनेगी नहीं ना? नहीं, एक सेकंड बनेगी और कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। यार में, रिश्तेदार में, जैसे भी मिलेगी पूरी मदद करेंगे। दूसरे समुदाय का भी वोट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैं ग्राम नाहल का निवासी हूँ। ग्राम नाहल आधे से ज़्यादा भाजपा प्रधान जी के साथ है। प्रधान जी, आखिरी बात, कोई ऐसी बात जो जिससे वोटर आपके बिल्कुल करीब आ रहे हों, ऐसी कौन सी बात आप करते हैं पब्लिक में जाके? मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी आपको बात बता दूं, मैं 2005 में गांव का प्रधान हूं, अब भी मैं प्रधान हूं गांव का, और मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं। और जब मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूं तो मैंने नाल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम कराए, 65 लाख रुपए का मसूरी में कराया, निंगरावटी में काम कराया, निंडोरी में काम कराया, ढबारसी में 1 करोड़ रुपए का जिला पंचायत से काम कराया। मतलब ये है, मैं लोगों के दुख सुख में काम आता हूँ और हमेशा 24 घंटे में 16 घंटे में अपने कार्यालय पर रहता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ दुख सुख में। इस वजह से ही लोग मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं। आप सुन रहे थे बासित प्रधान जी को। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।